कथा है गड्ढे में किसान का बाप। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत भला मानस किसान था। अपने खेत में वह बहुत श्रम करता था, पर उसके पास ज्यादा खेती नहीं थी, इसलिए वह अमीर नहीं था। उसके एक बेटा था, उसका नाम था तुत्तुन। किसान उसे बहुत प्यार करता था, खुद कम खाकर भी उसे कमी ना होने देता। तुत्तुन दिन भर खेलता रहता था। किसान की पत्नी प्राय कहती, देखो जी, तुत्तुन बेटा तो किसान का ही है ना, उससे खेतों में काम करवाओ, काम सीखेगा। इस तरह तो वह नकारा हो जाएगा। तुम कब तक अपने हाथ तोड़ते रहोगे? बुढ़ापा आने लगा है तुम्हें। पर किसान यह कहकर टाल देता, भगवान, अपना एक ही तो बेटा है, खूब खेलने खाने दो, वक्त आने पर अपने आप सुधर जाएगा। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, फिर तुत्तुन तो है ही। बुढ़ापे में हम दोनों को कष्ट नहीं होने देगा। पत्नी कहती, आजकल के बेटों का कोई भरोसा नहीं। तुत्तुन खेलते व मस्ती करते जवान हुआ। खेतों पर जाकर खेती के काम में अपने पिता का हाथ बटाने की उसे कभी फिक्र ना हुई। फिर बाप ने उसका विवाह भी कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो चला था। अब भी उसे ही सारा काम करना पड़ता था। सारे गृहस्थी का बोझ वही उठाए था। बेटा तो अपनी बीवी के नाज नखरों के सिवा और कुछ नहीं उठाता था। खुद निठल्ला बैठा बीवी से बतियाता रहता, और बूढ़ा बाप मजदूर की तरह काम करता, पर उसे लाज न आती। दिन रात काम करते करते किसान को दमे और खांसी की बीमारी हो गई। पत्नी ने उसे खटिया पर लिटा दिया। बेटे को खरी खोटी सुनाकर खेती का काम संभालने को कहा। तुत्तुन बूढ़े को कोसता हुआ खेतों पर जाता। कुछ समय बाद बहू मां बन गई। एक बेटे को जन्म दिया उसने। वह खुद तुत्तुन की ढील के कारण आलसी हो गई थी। बच्चे की देखभाल दादी दादा को ही करनी पड़ती। बच्चा दोनों से बहुत हिल मिल गया था, उन्हीं के पास पड़ा रहता। किसान की पत्नी पहले से ही बेचारी अंदर से टूटी हुई थी। एक दिन उसका अचानक निधन हो गया। बूढ़ा अपनी पत्नी के बिना बेसहारा सा हो गया। तो तुम कामचोर तो था ही, खेती बहुत कम अन्न देने लगी तो घर में तंगी होने लगी। पति पत्नी उसका दोष बुढ़े पर मरते, जो बैठा खाट तोड़ता रहता था और घर का अन्न बर्बाद कर रहा था। पर पोता अपने दादे पर जान छिड़कता था, हर समय उसी के खाट के आसपास मंडराता रहता, खेलता और बूढ़े से बतियाता। इससे बेटा बहू और चिढ़ जाते। एक दिन तुत्तुन से बीबी ने कहा, यह बुढ़ा तो हमारे घर का सनीचर बन गया है, घर का राशन खराब कर रहा है, ऊपर से रात भर खांस खांस कर हमें सोने नहीं देता। तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा तो खेतों पर काम कैसे करोगे? और हमारे बेटे को अपने से चिपकाए रखता है, उसे दमा या क्षय रोग लगा देगा। कुछ करके बुढ़े की छुट्टी करो, वरना मैं यहां नहीं रहूंगी। तुन बोला, भगवान, मैं खुद बुढ़े से परेशान हूं, कल ही उसको ठिकाने लगा दूंगा, तो चिंता ना कर। दूसरे दिन तुत्तुन ने बैलगाड़ी जोती। उसमें खुदाई के औजार, कुदाली, फावड़ा व बेलचा रखा। फिर अपने बूढ़े बाप को लाकर गाड़ी पर लादा। बेटे ने पूछा, बापू, बाबा को कहां ले जा रहे हो? तुत्तुन ने उत्तर दिया, शहर। वहां बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, बाबा का इलाज कराना पड़ेगा। बेटे ने भी साथ चलने की जिद कर दी। उसे तुत्तुन और उसकी पत्नी ने समझाया,
पर वह नहीं माना और रोने लगा। कहीं पड़ोसी बूढ़े को बैलगाड़ी में ले जाते ना देख लें, इस डर से उसे साथ ले जाना पड़ा। जब बैलगाड़ी एक जंगल के पास पहुंची तो तुत्तुन ने बैलों को रोक दिया। वह कुदाली, फावड़ा व बेलचा उठाकर चुपचाप पेड़ों के पीछे चला गया। काफी देर हो गई तो बेटा बैलगाड़ी से उतरकर अपने बापू को देखने उसी ओर गया। तुत्तुन एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका था। उस समय वह फावड़े से मिट्टी बाहर फेंक रहा था। बेटे ने पूछा, बापू यह क्या कर रहे हो? तुत्तुन को बताना ही पड़ा, यह गड्ढा बाबा के लिए है। बाबा को बहुत दर्द होता है ना, इस गड्ढे में वह आराम से सोता रहेगा। बेटा सब समझ गया। तुत्तुन गड्ढे से सारी मिट्टी बाहर फेंक चुका तो स्वयं बाहर आ गया। बाहर उसने देखा कि उसका बेटा कुदाली लेकर एक दूसरा गड्ढा खोदने में लगा है। तुत्तुन ने पूछा, बेटा यह गड्ढा क्यों खोद रहा है? बेटे ने उत्तर दिया, बापू यह गड्ढा तुम्हारे लिए है। तुम एक दिन बाबा की तरह बूढ़े हो जाओगे, बीमार होकर मेरे लिए बोझ बन जाओगे, तो मैं तुम्हें लाकर इस गड्ढे में डाल दूंगा, जैसे तुम बाबा को उस गड्ढे में डालने वाले हो। तुम्हें बैलगाड़ी में बैठकर गड्ढा खुदने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं भी इस परंपरा को निभाऊंगा। बेटे की बात सुन तुत्तुन की आंखें खुल गई। वह अपने बूढ़े बाप को वापस घर ले आया। उसने बाप का इलाज करवाया और उसकी सेवा करने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसे अपने लिए भी गड्ढा खुदा ही मिलता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।